इट कुड बी टुडे बॉयज, इट फाइनली कुड बी रैप्ड अप टुडे। और या तो हम लेके आएंगे या तो हम मुंह की खाएंगे, क्योंकि बेंजामिन सेस्को का सागा आज खत्म हो सकता है। इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि या तो आज हियर वी गो मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, या फिर हियर वी गो मिलेगा यहाँ पर आपकी न्यूकासल को। क्योंकि देखो फेब्रिजियो ने कल रात में एक के बाद एक यहाँ पर अपडेट्स दिए हैं, और वो अपडेट्स पढ़ के जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैं नॉट डेस्परेशन बोलूँगा बट उसकी विलिंगनेस टू प्ले फॉर अस के बारे में समझ रहा हूँ ना, मुझे उसके प्राइस टैग को लेकर उतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे उसके प्राइस टैग को लेकर प्रॉब्लम है। तो इवेंचुअली जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, यहाँ पर कल रात में अपडेट आया डेविड ऑनस्टीन और फेब्रिजियो रोमानो की तरफ से दैट यूनाइटेड हैव ऑफिशियली सबमिटेड एक बिड यहाँ पर जो 75 मिलियन यूरोस की स्ट्रेट अपफ्रंट फी है और 10 मिलियन के एड ऑन्स होंगे, जो यहाँ पर 5 मिलियन शॉर्ट है आपकी न्यूकासल की बिड जो उन्होंने एक दिन पहले सबमिट की थी। अब अगर हम रीसेंट रिपोर्ट की माने, जस्ट टू लेट यू नो एवरीबॉडी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर यह बताया गया था कि यूनाइटेड बिड तभी करेगी बेंजामिन सेस्को के लिए जब उनको बेंजामिन सेस्को से अश्योरेंस मिल जाएगा दैट द प्लेयर इज विलिंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर एक बेटर ऑफर फ्रॉम न्यूकासल फॉर द सेम प्लेयर। तो यहां पर अब सारी चीजें प्लेयर एंड पे सॉर्ट हो चुकी हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो बेन जेकब्स की जो रिपोर्ट है, या फिर अगर आप बात करोगे आपके फ्लोरिन प्लेटनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनेंशियल टर्म्स एग्री कर लिए हैं। हालांकि बेन जेकब्स तो ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने तो मतलब कौन सा ऐसा प्लेयर है जो दो क्लब के साथ फाइनेंशियल टर्म्स एग्री कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये तो एथिकल है ही नहीं ना। तो अगर हम यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन और फेब्रिजियो की माने तो बेंजामिन सेस्को इज विलिंग टू जॉइन यूनाइटेड एंड ही ओनली वांट्स टू वियर द यूनाइटेड शर्ट। अब भाई देखो, कहने में तो ये बड़ा ही रोमांटिसाइज लग रहा है और आप अगर देखोगे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बट भाई द प्राइस टैग दैट इज इन्वॉल्व इन दिस डील, इट्स गिविंग मी नाइटमेयर्स। बिकॉज ये सेम प्राइस स्ट्रक्चर था, ये सेम डील स्ट्रक्चर था जब हमने यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड को खरीदा था। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, मेजॉरिटी ऑफ द फैंस यहाँ पर इसीलिए और ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा वरीड है कि भाई ये सेम स्ट्रक्चर हमने हॉयलैंड की डील पे भी बनता देखा था, और फिर हॉयलैंड ने आने के बाद यूरोप में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जब लीग की बात आई थी ही वॉज नॉट अप टू द मार्क। एंड फिर अगले सीजन तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो गया हमारा, बिकॉज हॉयलैंड के एंड से हमें डबल डिजिट्स में भी गोल स्कोर होते नहीं दिखाई दिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं मार्केट की बात करूं, सेम मार्केट में आपने देखा है कि नोनी मदयूके गए हैं 52 मिलियन पाउंड्स में, तो उनकी अगर आप यूरोज में जाओगे तो वो अब यहाँ पर आपकी 60 मिलियन पहुंच जाएगी डील। अब यहां पर आपने देखा कि ह्यूगो एकिटिके जिन्होंने मोर और लेस सेम गोल स्कोर किए फॉर एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, ही वाज सोल्ड फॉर 90 मिलियन। तो यहां अब वो भी पाउंड्स में, नॉट यूरोज, पाउंड्स में। तो डेफिनेटली यहां पर अगर देखा जाएगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेंजामिन सेस्को की जो डील है वो, हाँ, यूनाइटेड की लीग पोजीशन को देखते हुए ओवर प्राइस आप बिल्कुल बोलोगे, लेकिन यहां पर बिडिंग वॉर हुआ है। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर न्यूकासल नहीं जाती और यूनाइटेड उसके बावजूद यहां पर इतना बड़ा प्राइस कोट करती और पुटअप करती एक बिड फॉर बेंजामिन सेस्को, तो यहां पर हाँ कहीं ना कहीं मैं और ज़्यादा वरीड होता। बट प्रॉब्लम ये कि अभी वी आर कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज वी आर इन अ काइंड ऑफ अ वॉर सिचुएशन विद न्यूकासल। अब ऐसा भी नहीं कि हमने न्यूकासल का जो ऑफर था उसको सरपास कर दिया या मैच कर दिया, हमने अभी भी न्यूकासल के कंपैरिजन में बिड कम ही रखी है। लेकिन एक चीज़ जो समझनी पड़ेगी कि आरबी लाइप्जिग भाई प्लेयर की कितनी भी रिस्पेक्ट कर रही हो, लेकिन ये नहीं है कि वो अपना चूतिया कटवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब यूनाइटेड ने 60 मिलियन की बिड रखी, बेंजामिन सेस्को को आना है, तो यहाँ पर आरबी लाइप्जिग बोलेगी चलो ठीक है भाई हमारा प्लेयर जाना चाहता है तो हम बेच देंगे। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चल रहा कि अरे बेटे को ये चाहिए तो माँ ने बोला बाप को कि अरे दिलवा दो, कोई बात नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ना क्लब किसी का सगा होता है ना प्लेयर किसी का सगा होता है। और सगेपन की बात है तो अलेहांद्रो गर्नाचो को देख लो, राइट। तो मैं अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके बेंजामिन सेस्को के आने के बाद, उसी पे आई थिंक सबसे ज़्यादा डिस्कशन होना ज़रूरी है। देखो, कभी भी किसी भी प्लेयर का प्राइस टैग उसके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर आपके फ्री एजेंट बन के आते हैं, तो और ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। अगर आप देखो कि केडी भी एज अ फ्री एजेंट गया है यहाँ पर आपकी नेपोली, मॉड्रिच एज अ फ्री एजेंट गया है आपकी एसी मिलान। तो अब आप यहाँ पर अगर यंग मिडफील्डर्स के कंपैरिजन रखोगे, जैसे बलेबा हो गया या आपके बाकी मिडफील्डर्स जिनके बारे में आप सुन रहे हो आए दिन, क्या ये प्लेयर्स, क्योंकि ये 90-80 मिलियन कोट हो रहे हैं, तो क्या ये आपके केडीबी और मॉड्रिच से बेटर है? एब्सोल्युटली नॉट।
बट यहाँ पर आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि फ्यूचर में चल के ये इनसे बेटर बन सकते हैं या इनके बराबर प्लेयर बन सकते हैं। तो वही एक विजन लेकर एक प्लेयर में एक क्लब इन्वेस्ट करता है, और वही एक चीज़ यहाँ पर यूनाइटेड सोच के यहाँ पर चल रही है इस डील के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो, जिनको नहीं पता है, बेंजामिन सेस्को को यूनाइटेड 2019 से मॉनिटर कर रही है, और 2021 में वी आर वेरी क्लोज कि हम यहाँ पर ऑफिशियल बिड सबमिट करें। लेकिन उस टाइम पे क्या सीन था कि हमारे जो टेन हैग भैया थे, उनको यहाँ पर चाहिए था कि जब 22 सीजन आया और हमने सोचा कि चलो बिड डाल देते बिकॉज वी नीडेड अ स्ट्राइकर, क्योंकि कवानी वॉज मूविंग आउट। तो यहाँ पर हमारे टेन हैग भैया ने कहा नहीं, डोंट गो फॉर यहाँ पर आप बेंजामिन सेस्को, गो फॉर आप रास्मस हॉयलैंड, जो 6 महीने पहले ही एटलांटा आए थे और उन्होंने बेयर मिनिमम फुटबॉल खेली थी एंड स्टैट्स डिसेंट थे। बट देन अगेन यहाँ पर अगर आप बेंजामिन सेस्को की बात करोगे तो सेस्को हैज़ बीन प्लेइंग इन द सेम टीम फॉर द लास्ट 3-4 सीजन्स, एंड उनके अगर आप गोल टैली और असिस्ट चार्ट पे देखोगे डिसेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब ह्यूगो एकिटिके का अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन पिछले 4 सालों का, और फिर आप अगर बेंजामिन सेस्को का देखोगे, दोनों का मोर और लेस सेम है, बल्कि सेस्को का बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम कंपैरिजन रखेंगे आपकी कहीं ना कहीं ह्यूगो एकिटिके की डील के साथ, तो दिस मेक्स सेंस। बट देन अगेन वो डर जो पैदा हो चुका है आपकी इतने सारे फेलियर्स जो हुए हैं आपके साथ इतने मेगा प्राइस स्ट्रक्चर की डील पे, वो एक रियलिस्टिक मेरे हिसाब से डर है हर एक यूनाइटेड फैन के मन में। अब कितने गोल में एक्सपेक्ट करूं यहाँ पर बेंजामिन सेस्को के, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई टैली नहीं है जो यहाँ पर मैं आपके सामने रखूं और आपको ये बता दूं कि भाई इससे कम अगर गोल स्कोर करता है ये बंदा तो इसको टाइम नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप प्लेयर में 85 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर डील का 85 ही, और वो ईजी एडॉन्स ही होंगे, क्योंकि आरबी लाइप्ज़िग इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो डिफिकल्ट एडॉन्स पे डील एग्री कर लें। तो अब यहाँ पर 85 मिलियन की जो एक स्ट्रक्चर आपने बना के प्रेजेंट की है, अगर वो आप एग्री कर रहे हो बेसिकली आप, और आप उस प्लेयर को लेकर आ रहे हो, तो 1 साल का टाइम देकर आप उस प्लेयर से रिजल्ट बेसिकली एक्सपेक्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड को यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और मैनेजमेंट दिखाए ना दिखाए फैन बेस को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट की तो मजबूरी होगी। 1 साल के बाद आप अगर चाहोगे मूव ऑन कर लो तो हो नहीं सकता। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे हॉयलैंड वाला केस है, एंड इफ पीपल आर रेडी टू बैक हॉयलैंड, वो भी इतने खराब सीजन के बाद, आई थिंक पहले सीजन में हमें थोड़ा सा लीनियंट रहना पड़ेगा बेंजामिन सेस्को को लेकर। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि बेंजामिन सेस्को भाई पूरे सीजन में 15 से 20 गोल भी स्कोर करके नहीं दे रहे हैं, वो तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है। ये ऐसा नहीं कह रहा मैं कि प्रीमियर लीग में 15 गोल मार दे, 20 गोल मार दे, नहीं। अगर प्रीमियर लीग में 12 से 15 गोल के बीच में भी मारता है, और हमारे मथाइस कूनिया और ब्रायन एम्बेमो और अमाद डियालो एंड ब्रूनो फर्नांडिस ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हॉयलैंड के एंड से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो भाई आई हैव गॉट जीरो इशूज। लेकिन हाँ, अगर बेंजामिन सेस्को जो उनके ट्रेड्स हैं, देखो अब सवाल ये कि आखिरकार बेंजामिन सेस्को डिफरेंट कैसे हैं रास्मस हॉयलैंड से। रास्मस हॉयलैंड का होल्ड अप प्ले इज मेरे हिसाब से हैज़ बीन वेरी पिस पुअर। अब आप लो ऑन कॉन्फिडेंस है प्लेयर ये बोलोगे इस वजह से ये सब हो रहा है, वो अलग आर्ग्यूमेंट आ जाता है। बट एरिली ही इज अ बीस्ट। अगर यहाँ पर प्रीमियर लीग में कोई एक प्लेयर एरिली जो नंबर 9 पे खेल रहा है उसके साथ compete करने वाला है, या बेंजामिन सेस्को उसके आसपास भी आ सकता है, दैट इज यहाँ पर अर्लिंग हालैंड। एंड अर्लिंग हालैंड इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द लीग बाय अ कंट्री मैन। मतलब ये सोचो आप कि लास्ट ईयर भी उसका आधा सीजन बहुत साइलेंट गया था, बट स्टिल इतना खराब सीजन जाने के बाद भी भाई ही वॉज अमंग द टॉप गोल स्कोरर्स इन द प्रीमियर लीग। दैट रियली टेल्स यू कि अर्लिंग हालैंड किस खेत की मूली है। तो यहाँ पर बेंजामिन सेस्को फिजिकल अगर एस्पेक्ट पे देखूंगा मैं, इज वेरी क्लोज टू इब्राहिमोविच एंड ही आइडलाइज इब्राहिमोविच। देन आप अगर बात करोगे यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर को लेकर कि भाई कैन ही प्ले अवे फ्रॉम द गोल, येस ही डज, क्योंकि लुइस ओपेंडा और वो साथ खेलते हैं, तो बेंजामिन सेस्को मोर एज अ फ्लोटिंग नंबर 9 खेलता है। एंड आई थिंक हमें वही वर्क रेट देने वाला बंदा चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा कि हम यहाँ पर बेंजामिन सेस्को से पहले ग्योकेरेस की डील में बड़ा इंटरेस्टेड थे, लेकिन ग्योकेरेस का अपना एक स्टांस था कि मैं यहाँ पर बिना चैंपियंस लीग के नहीं आऊँगा। एंड आई थिंक यार वो फेयर है। अगर एक बंदा गोल्डन बूट के लिए compete कर रहा था, वो भी यूरोप के गोल्डन बूट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो अपने उस स्ट्रक्चर बेसिकली जो उसका एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना चाहेगा, एंड डेफिनेटली फिर वो टॉप कंपटीशन में खेलना चाहेगा। अच्छा, ऐसा सीन आपके सेस्को के साथ नहीं है। अब यहाँ पर एक सीन जो है वो ये है कि बेंजामिन सेस्को ऑन द टर्न इज वेरी गुड, ही इज पेसी एज वेल गिवन द हाइट दैट ही बेसिकली एट विच ही एग्जिस्ट। उसके उस हाइट पे पेस होना भाई इट्स ब्रिलियंट। एंड पावर अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेंजामिन सेस्को की फिनिशिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ पर और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, बट पावर की जब बात आती है ही जनरेट्स टू मच पावर इन ए शॉट,
मैंने बहुत कम प्लेयर्स को इतनी पावर जनरेट करते देखा है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रेस्मुस हॉयलैंड के तौर पे एज अ स्ट्राइकर, उसको और ज़्यादा बेटर कर देता है आपका यहाँ पर बेंजामिन सेस्को का ये इन्वॉल्वमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर एमरिम की जो प्रायोरिटी थी, उसने बार बार बोला था वी नीड मोर गोल स्कोरर्स, वी नीड मोर गोल स्कोरर्स। आई थिंक इसीलिए मैनेजमेंट ने प्रायोरिटाइज किया इस डील को, इस पोजीशन को। और इसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ पर जो अगली पोजीशन होगी इट वुड बी मिडफील्डर और अ गोलकीपर, बिकॉज ये दो पोजीशंस पे प्लेयर आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर देखो, तुम मुझसे पूछोगे कि मोहक भाई अगर आप मैनेजमेंट में होते तो आप कितना देते। यार देखो, आरबी लाइप्जिग ने ये बोला कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है, एंड यहाँ पर हम अगर बेंजामिन सेस्को एक क्लब ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है तो हम फिर अपनी वैल्यू 5 से 10 मिलियन कम कर सकते हैं। लेकिन 60-65 मिलियन पे मैं ऑफर रखने को तब भी तैयार नहीं होता। मैं शायद ओवरऑल डील का स्ट्रक्चर 85 ना करके यहाँ पर 75 या 80 कर देता। बट हाँ, इससे कम अगर हम बिड प्लेस करते तो आई थिंक फिर न्यूकासल का जो स्टांस था इस डील के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रांग होता। एंड सेस्को भी सोचता कि अगर तुम मुझे सीरियसली कंसिडर कर रहे हो लाने के लिए तो तुम मेरी मार्केट वैल्यू क्या इतनी कम सोच रहे हो, जहाँ पर न्यूकासल जैसा क्लब जो चैंपियंस लीग खेल रहा है वो यहाँ पर मेरे इतना पैसा देने को तैयार है, और तुम बिना चैंपियंस लीग के आ रहे हो और तुम मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए एग्री करवाना चाहते हो और उसके बाद तुम मुझे अंडर वैल्यू कर रहे हो। तो हाँ, मतलब अगर मैं प्लेयर पर्सपेक्टिव से और जो पेरेंट क्लब है उसके पर्सपेक्टिव से देखूँ, दिस डील वॉज मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नेसेसरी। बट हाँ, ये है कि देयर वर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट यहाँ पर, जैसे कि अगर हम चाहते तो हम वीसा के लिए जा सकते थे, हम ओली वॉटकिंस का जो ऑप्शन था वो भी एक्सप्लोर कर सकते थे। हालांकि वहाँ पर विला के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता, बट इट कुड हैव बीन एन ऑप्शन। बाकी देखो यार, अब बात यह है कि बेंजामिन सेस्को के लिए आज का दिन, और आई थिंक यूनाइटेड और न्यूकासल के लिए आज का दिन बड़ा क्रूशियल है। मेरे हिसाब से शाम नहीं, रात 10 साढ़े 10 तक आपको हियर वी गो सुनने मिल सकता है। मे बी 12 बजे तक भी आ सकता है, और जब भी आएगा वी विल बी लाइव। हालांकि यहाँ पर अगर दिन के 5 बजे तक 6 बजे तक आता है तो आई वोंट बी अवेलेबल, तो मैं 6 बजे के बाद ही स्ट्रीम कर पाऊंगा। एंड आई होप फेब्रिजो रोमानो ये ना करे कि भाई, या ऑन स्ट्रीम ये ना करे, फेब्रिजो तो खैर एग्रीगेटर बन चुका है, बट फेब्रिजो ये ना करे कि भाई बॉम्बर डाल दे कि एक्सक्लूसिव यूनाइटेड एग्रीड टर्म्स विद आपकी आरबी लाइप्जिग एंड बेंजामिन सेस्को फॉर द ट्रांसफर वर्थ दिस, तो वो ना हो। रात में आएगा तो ज़्यादा कंफर्टेबली तुरंत इंस्टेंट लाइव स्ट्रीम करके हम डिस्कस कर पाएंगे। बाकी देखो, एक और अपडेट थी और वो थी मैगवायर के रिगार्डिंग। ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा आपके, 2 मिनट लूँगा मैगवायर की डील के ऊपर। मैगवायर के लिए मल्टीपल प्रीमियर लीग क्लब्स और इटालियन क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन यूनाइटेड ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया दैट नहीं, मैगवायर इज नॉट फॉर सेल। एंड आई थिंक वो ठीक भी है। मतलब अगर आप देखोगे, मैगवायर हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट डिफेंडर्स फॉर अस इन द लास्ट 2 सीजन्स, एंड यहाँ पर इफ इट वॉजंट फॉर यूनाइटेड्स पैथेटिक परफॉर्मेंस तो आई थिंक लास्ट ईयर मैगवायर को काफ़ी रिकॉग्निशन मिलती। हालांकि उसके बावजूद भी मिली है, लेकिन बहुत मिलती। अब सीन क्या है कि मैगवायर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बारे में डिस्कशन चल रहा है, एंड आई थिंक कुछ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम ऑफर करेंगे मैगवायर को, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट होगा। और इस सीजन के बाद यहाँ पर हैरी मैगवायर के लिए अगर अच्छा ऑफर आता है, और हैरी मैगवायर की जो फिजिकल फिटनेस है वो डिटीरिएट करती है, आई थिंक यूनाइटेड विल एंटरटेन ऑफर्स इन द कमिंग सीजन। इस सीजन इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे एक सेंटर बैक की साइनिंग नहीं है, बिकॉज हमने लूक शो को एज अ सेंटर बैक मान लिया है, और माजरूई भी मोर और लेस हम एज अ सेंटर बैक शायद कंसिडर करके चल रहे हैं, गिवन द फैक्ट दैट हम अमाद डियालो को यहाँ पर राइट विंग बैक के तौर पे ज़्यादा देखने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अलॉन्ग साइड डिएगो डेलो ऑब्वियसली। तो हाँ भाई, ये सीन है। बाकी देखो, मैगवायर हैज़ बीन अ थरो प्रोफेशनल। जो थरो प्रोफेशनल नहीं है, जो सुअर का बच्चा है, वो है आपका गर्नाचो। एंड भाई, एक तो फेब्रिजो के पोस्ट इतने अजीबोगरीब होते हैं ना। फेब्रिजो बोल रहा है कि चेल्सी, डोंट फॉरगेट वन थिंग, दैट चेल्सी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यहाँ पर गर्नाचो ऑल द टाइम। अरे भाई, कोई मतलब लव स्टोरी थोड़ी चल रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ये और वो। अरे चेल्सी को चाहिए होगा, चेल्सी ले लेगी। गर्नाचो तो मतलब बैठा ही इंतजार में कि चेल्सी आओ और मुझे ले जाओ। बट मैं चाहूँगा कि यूनाइटेड वो गंदी हरकत करे, और चेल्सी को, मैं ये नहीं कह रहा कि चेल्सी को बेचे ना, बट यहाँ पर गर्नाचो को तरसा दे, तड़पा दे। और अगर चेल्सी के साथ डील एग्री नहीं होती है, फाइनेंशियल टर्म्स एग्री नहीं होते हैं, सड़ने दो गर्नाचो को अंडर 21 में। और अंडर 21 का मतलब होता है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग पे डाल दो, बट उसके टर्म्स पे सेल नहीं करना चाहिए, बस सिंपल बात है। बाकी आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है भाई इस पूरे सेस्को सागा से, वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो 1,10,000 हम करने से 300 सब्सक्राइबर्स दूर हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहता हूं कि हम सीजन शुरू होने से पहले, जो कि 16 तारीख को शुरू हो रहा है, उससे पहले हम 1,12,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें।
और देखो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से हर रोज़ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्प आपकी लगेगी। ऑल्सो चैनल को आप अगर आप मॉनिटरी बेसिस पे हेल्प करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अगर वैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो सुपर चैट्स और मेंबरशिप लेकर, दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ डाउनलोड सोफा स्कोर फ्रॉम द गिवन लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। प्लीज़ इतना कर देना तो हमें थोड़ा सा प्रमोशन का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।